आज हम बात करेंगे COP29 क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस की। कॉप को COP भी बोला जाता है, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज भी बोला जाता है, क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस भी बोला जाता है। कॉप या क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस हर साल अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक मीटिंग होती है जहाँ पे सारे देश इकट्ठा होते हैं और मिलकर क्लाइमेट चेंज जैसे गंभीर विषय पर चर्चा करते हैं और कुछ ठोस निर्णय लेने का प्रयास करते हैं। इस साल 2024 की जो कॉप थी वो अजरबैजान देश की कैपिटल सिटी बाकू में हुई। इस बार की जो कॉप थी वो बहुत इम्पॉर्टेंट बताई जा रही थी। उसका एक मुख्य कारण था क्लाइमेट फाइनेंस। आइए जानते हैं कि क्लाइमेट फाइनेंस होता क्या है। क्लाइमेट फाइनेंस एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जहां पर अमीर कंट्रीज़ गरीब कंट्रीज़ को या डेवलपिंग कंट्रीज़ को प्रॉमिस करती हैं कि वो उनको कुछ पैसे देंगी। ये पैसे क्यों इम्पॉर्टेंट हैं? क्योंकि इसी पैसों के बदौलत जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं वो आगे बढ़ सकेंगी और आगे बढ़ने के साथ साथ वो कार्बन एमिशंस को कम करेंगी। कैसे करेंगी? वो रिन्यूएबल एनर्जी की ग्रोथ करेंगी, वो ऐसी टेक्नोलॉजीज़ लाएंगी जिससे कार्बन एमिशन कम हो, वो ऐसे इनोवेशंस लाएंगे, वो ऐसे प्रोसेसेस लाएंगे जिससे जो ग्रीन हाउस गैस एमिशंस होते हैं वो कम हो सकें, वो ग्रीन जॉब्स प्रमोट करेंगी, वो ग्रीन स्किलिंग प्रमोट करेंगी। इसलिए क्लाइमेट फाइनेंस क्लाइमेट चेंज की वो कड़ी है जिसके बिना शायद से वर्ल्ड लीडर्स क्लाइमेट क्राइसिस को ना रोक पाए। इस बार की COP29 में ये अटकलें लगाई जा रही थी कि शायद से क्लाइमेट फाइनेंस को लेकर एक बहुत बड़ी डील फाइनल होगी और ऐसा हुआ भी। बट उस डील के साथ एक प्रॉब्लम है। आइए जानते हैं क्या। COP29 में इस बार जो क्लाइमेट फाइनेंस की डील हुई है उस डील का जो टोटल अमाउंट है वो 300 बिलियन डॉलर है। अब इस अमाउंट के साथ एक प्रॉब्लम है। अगर हम रिसर्च स्टडीज़ की माने और अगर हम डेवलपिंग कंट्रीज़ के साइंटिफिक एस्टिमेट्स को माने तो उनका कहना यह है कि हमें हर साल 2030 तक कम से कम 1.3 ट्रिलियन डॉलर्स चाहिए और जबकि COP29 में इस बार 300 बिलियन डॉलर की डील हुई है। अब जैसा कि हम देख सकते हैं ये अमाउंट बहुत ही कम है और इसलिए इस बार के COP29 की क्लाइमेट फाइनेंस डील से बहुत सारी कंट्रीज़ नाखुश हैं। इसमें से डेवलपिंग कंट्रीज़ या जो गरीब देश हैं वो खास तौर पर नाराज़ हैं। इसमें इंडिया ने और इंडिया के साथ साथ और कई छोटे देशों ने अपनी नाराज़गी दर्ज कराई और साथ ही साथ उन्होंने ये भी बोला कि इस बार COP29 में जो 300 बिलियन डॉलर का निर्णय है ये बहुत ही आर्बिट्ररी निर्णय है और अमीर देशों द्वारा ये गरीब देशों पे ये 300 बिलियन डॉलर का निर्णय थोपा गया है। इसमें कहीं भी कोई कंसेंसस नहीं है और इसमें कहीं भी किसी प्रकार का डिस्कशन नहीं हुआ। और जैसा कि रिसर्च स्टडीज़ और डेवलपिंग कंट्रीज़ के अपने एस्टिमेट्स हैं उस एस्टिमेट्स के हिसाब से ये अमाउंट अपने आप में बहुत कम है, जिसके कारण शायद से छोटे कंट्रीज सस्टेनेबल डेवलपमेंट की ओर उतनी तेज़ी से ना बढ़ सके। और इसी के साथ साथ जो एक और अहम मुद्दा इस बार सामने आया है वो इन COP मीटिंग्स की इफ़ेक्टिवनेस को लेकर है। बहुत सारे एक्सपर्ट्स का मानना ये है कि साल दर साल COP मीटिंग्स छोटे देशों के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने में नाकामयाब रही है। एक्सपर्ट्स का मानना ये भी है कि COP मीटिंग्स फॉसिल फ्यूल कंपनीज का गढ़ बन के रह गई हैं। ऐसे में हमें COP मीटिंग्स को आने वाले समय में बेहतर रीडिज़ाइन करने की आवश्यकता है। इससे हम वर्ल्ड लीडर्स को और अकाउंटेबल बना सकते हैं और हम ये भी होप कर सकते हैं कि जब 10 से 12 दिन ये सारे लीडर्स एक जगह पे इकट्ठा हो रहे हैं तो कम से कम क्लाइमेट एक्शन पर कुछ ठोस निर्णय ज़रूर लिए जाएंगे। और ये वीडियो ख़त्म होने के पहले मैं आपको एक और इंटरेस्टिंग बात बता दूं कि ऐसे टाइम पे जब क्लाइमेट क्राइसिस और इंटेंसिफाई हो रही है, COP मीटिंग्स इनएफेक्टिव होती चली जा रही हैं, गरीब देशों के पास उतना पैसा नहीं आ रहा है, ऐसे में USA जैसी कंट्री पेरिस एग्रीमेंट जो कि बहुत ही लैंडमार्क एग्रीमेंट माना जाता है क्लाइमेट चेंज का, उससे एग्जिट करने का सोच रही है। और सिर्फ USA नहीं, अब तो न्यूज़ ये भी है कि अर्जेंटीना भी शायद से पेरिस एग्रीमेंट से एग्जिट कर जाए। और अगर ये दो कंट्रीज़ पेरिस एग्रीमेंट से मूव आउट करती हैं तो शायद से बाकी कंट्रीज़ भी ये फैसला लेने के बारे में सोचें।